हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट्स, मैं आज आपका चैप्टर 3 ज्योग्राफी का स्टार्ट करूंगी। आपका चैप्टर 3 है अपवाह। अपवाह का तात्पर्य है बहना। किसी क्षेत्र के नदी तंत्र को हम अपवाह कहते हैं। नदी का जल जिस क्षेत्र में प्रवाहित होता है उसे हम अपवाह द्रोणी कहते हैं। और जो भी उच्च भूमि दो आसपास या दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है उसे हम जल विभाजक कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। कहने का तात्पर्य है कि अमेजन नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो विश्व में सबसे ज़्यादा है। भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी गंगा नदी की है। बच्चों, हम बात करें भारत में अपवाह तंत्र की। भारत में अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। आपने चैप्टर 1 और 2 में पढ़ा है कि किस तरह से भारत के उत्तर में विशाल पर्वत श्रेणियां हैं, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पठार है और बीच में उत्तर का विशाल मैदान है। ये सभी भौगोलिक आकृतियां भारत के अपवाह तंत्र पर नियंत्रण करती हैं। इनके आधार पर भारतीय नदियों को हम दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं। सबसे पहला जो है वो हिमालय की नदियां हैं। हिमालय की नदियों में मुख्य जो नदी तंत्र हैं वो है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र व ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसके बाद आते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जिसमें पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदियां हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बह के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और नर्मदा व ताप्ती नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि जो अभी हमने जल विभाजक की बात की थी कि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करने वाले उच्च भूमि को हम जल विभाजक कहते हैं। तो चित्र में आप देखिए कि दो अपवाह द्रोणियां हैं। भाग अ में एक अपवाह द्रोणी है, भाग ब में एक अपवाह द्रोणी है, और इन दोनों के बीच एक जो उच्च भूमि है, ऊंचा जो क्षेत्र है, उसको हमने जल विभाजक कहा है। स्टूडेंट्स, आप देखें भारत का ये जो मानचित्र है, भारत के मानचित्र में देखिए जितनी नीली लाइनें हैं ये सभी भारत में नदियों को दर्शाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत में नदियों का जाल बिछा है, और जिन नदियों के अभी हमने नाम पढ़े हैं उनको आप भारत के मानचित्र में लोकेट कर सकते हैं। दक्षिण की नदियों में देखिए नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, और पूर्व की ओर देखिए महानदी है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी नदियां हैं। और उत्तर में देखिए गंगा नदी है, यमुना नदी है, ब्रह्मपुत्र है, चंबल नदी, सोन नदी, कोसी नदी, बहुत सारी नदियां हैं। इनका आप डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि प्रायद्वीपीय भारत व हिमालयी नदियों में क्या अंतर है। क्योंकि हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के उद्गम स्थल अलग अलग हैं, इस कारण इनके विशेषताओं में अंतर पाया जाता है। हिमालयी नदियां क्योंकि बर्फीली हिमालय की चोटियों से जल प्राप्त करती हैं, इस कारण वो सतत वाहिनी यानी सदा बहने वाली नदियां होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा से जल प्राप्त करने के कारण असतत वाहिनी या मौसमी नदियां होती हैं, यानी वर्षा ऋतु में इनमें जल भरा रहता है और शुष्क या ग्रीष्म ऋतु में इनमें जल की मात्रा कम हो जाती है। हिमालयी नदियां अपने मार्ग में अनेक भू आकृतियों का निर्माण करती हैं, जैसे विशाल गार्ज, विसर्प और गोखुर झीलें। क्योंकि उनमें जल की मात्रा बहुत अधिक होती है, वो अपने साथ बहुत सारे अवसादों को बहा कर ले आती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां ऐसी भू आकृतियों का निर्माण नहीं करती। हिमालयी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए विशालकाय डेल्टा, जिसे हमने सुंदरबन डेल्टा कहा है, उसका निर्माण करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए अपेक्षाकृत छोटे डेल्टा का निक्षेप करती हैं और अरब सागर में गिरते हुए एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। हिमालयी नदियों का प्रवाह क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह क्षेत्र हिमालयी नदियों की अपेक्षा छोटा होता है।
हिमालयी नदियों में जल की अधिकता के कारण जल परिवहन का बहुत अधिक विकास हुआ है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होने के कारण जल परिवहन हेतु उपयुक्त नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि किस प्रकार जो है किसी नदी के जो अपवाह क्षेत्र होता है उसको हम अपवाह द्रोणी कहते हैं, और जो उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है उसे हम जल विभाजक कहते हैं। भारत में जो भौगोलिक आकृतियां हैं उनके आधार पर दो प्रकार के अपवाह तंत्रों का विकास हुआ है, हिमालयी अपवाह तंत्र व प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। उनकी जो मुख्य नदियां हैं उनके बारे में आपने पढ़ा, और उन नदियों में क्या अंतर है ये भी आपने पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।